नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयदियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सहस्राहूणम् अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सब अर्थ के प्रकाशी मंगली के उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति खाए को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज कर जोर बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। 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 किसने धारी है? हे जिनेंद्र परमात्मा, हे देवादिदेव सिद्ध भगवान, जैसी दशा आपने धारण की है वैसी दशा हम सबकी हो तो कैसे होती है वो दशा? इसके लिए शास्त्रों में एक ही शब्द का प्रयोग किया गया है, आराधना। चाहे आराधना बोलो चाहे साधना बोलो, एक ही बात है। और पूरी दुनिया में यदि आराधना के लिए कोई जगह फेमस है तो वो है अमायन। अमायन किसके लिए फेमस है पूरी दुनिया में? किसके लिए जाना जाता है? आराधना। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न है अमायन वालों से कि आराधना किसे कहते हैं? आराधना मतलब क्या? डेफिनेशन क्या है? परिभाषा क्या है? आराधना मतलब क्या? किसे कहते हैं आराधना? मैं जयपुर से चलकर आया हूं यहाँ आराधना करने के लिए। एक ही भाव था कि 9 दिन बहुत शांति से आराधना करेंगे और वो आराधना करने वाले हैं। तो मेरा प्रश्न है, क्योंकि यहाँ के तो कण कण में आराधना है, तो किसे कहते हैं आराधना? बोलिए अध्यक्ष महोदय साहब। देखो, इन्होंने शब्दों से नहीं बोला पर हंस के, प्रसन्न होके, खुश होके बता दिया। आराधना किसे कहते हैं? आराधना में 2 शब्द हैं, आराधना। आ मतलब होता है सब ओर से। आवाज आ रही मेरी? आ मतलब क्या होता है? सब ओर से। राग मतलब होता है प्रसन्न होना। सब ओर से प्रसन्न होना। सब ओर से मतलब द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भावों से। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, पंडित जी हम तो दोपहर में ही प्रसन्न होते हैं, हम तो रात में ही प्रसन्न होते हैं, तो वो आराधना नहीं है। सभी कालों में, कैसा भी काल हो, जो सभी कालों में प्रसन्न रहना सीख गया वो सच्ची आराधना कर रहा है। सभी द्रव्यों के बीच, नहीं पंडित जी हमारी पत्नी सामने रहती है तो बहुत प्रसन्नता रहती है, कोई दूसरा द्रव्य हमारे सामने आ जाता है तो बहुत अप्रसन्नता आ जाती है। कहा नहीं, चाहे आपका परम से परम मित्र सामने हो या बड़े से बड़ा शत्रु दुर्जन व्यक्ति भी आपके साथ हो, तब भी आपको अपना प्रसन्न रहने का स्वभाव नहीं छोड़ना है, प्रसन्न रहना है। और इस प्रसन्नता का नाम ही है आराधना। तो सभी द्रव्यों में, सभी क्षेत्रों में, पंडित जी जितनी देर मंदिर रहते हैं उतनी देर तो बहुत प्रसन्नता रहती है। मंदिर से जाते ही ये सारी प्रसन्नता कहाँ चली जाती है पता नहीं चलता है। तो असली परीक्षा तो वही है भाई। मंदिर में तो सब प्रसन्न रह लेते हैं, पर मंदिर के बाहर भी प्रसन्न रहना, ये है मंदिर जाने का फल।
सभी द्रव्यों के बीच, सभी क्षेत्रों में, सभी कालों में और सभी भावों में। जब पंडित जी प्रवचन चल रहा होता है, विधान चल रहा होता है, पूजन चल रही होती है, तब तो बहुत अच्छे भाव होते हैं, तब तो मैं प्रसन्न बना रहता हूं। पर जैसे ही किसी ने गुस्सा दिलाया, जैसे ही किसी ने मेरी बात नहीं मानी, तो पंडित जी फिर गुस्सा शुरू हो जाता है। तो कहा अभी सच्ची आराधना शुरू नहीं हुई। चाहे कैसे भी भाव हो, भावों को उत्पन्न कराने वाले जीव हो, हमें हर समय प्रसन्न रहना, इसका नाम है आराधना। तो सम्यक दर्शन की विधि वाला टॉपिक है, वो हम शाम से शुरू करेंगे। उसके पहले इन 8 दिनों में और क्या आराधना करनी है। पहले तो अष्टानी का मतलब क्या होता है? भैया नाम क्या है? आकाश जी। अष्टानी का मतलब क्या? अष्ट मतलब होता है 8, अरणी का मतलब होता है दिन। तो 8 दिनों तक की जाने वाली आराधना का नाम है अष्टानी का। समझ में आया? 8 दिनों तक आराधना की जाने वाली। अब वो 8 प्रकार से की जाती है। पहला तो मैंने क्या अर्थ बताया अष्टानिका का? 8 दिनों तक की जाने वाली आराधना को कहते हैं अष्टानिका महापर्व। दूसरा कि वो जो आराधना है वो 8 प्रकार से की जाती है। कितने प्रकार से की जाती है? आवाज नहीं आई बहनों, कितने प्रकार से की जाती है? जैसे पूजा करते तो पूजा कितने प्रकार से करते हैं? 8 द्रव्य से, 8 प्रकार से, 8 अलग अलग सामग्रियों के माध्यम से पूजन करते हैं। वैसे ही अष्टानिका पर्व भी 8 विधियों से मनाते हैं। एक पहली बार आप सुनेंगे, सबसे पहले क्या किया जाता है इन पर्वों में? अष्टम वसुधा का स्मरण कर अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान का ध्यान किया जाता है। पहला पॉइंट क्या बोला प्रवीण भैया? अष्टम वसुधा का स्मरण करना। कब कब आपको अष्टम वसुधा याद आती है? सुबह उठते ही क्या क्या याद आ जाता है? वो वाला प्लॉट सही है कि नहीं, उस वाले मकान की झाड़ू लगानी है, सफाई करनी है, उस फ्लैट का क्या है, उस वाली जगह का क्या है, उस मकान का क्या है, किसी ने हड़प तो नहीं ली, चलो चलो सुबह चक्कर लगाया है, कोई उठा के ले तो नहीं गया। तो कह रहे हैं लौकिक की जो वसुधा है ये तो हमें उठ के सुबह सुबह से याद आती है, पर इसका नाम आराधना नहीं है। सुबह उठ के सबसे पहले अष्टम वसुधा का स्मरण होना, और अष्टम वसुधा के स्मरण के साथ साथ, अष्टम वसुधा मतलब सिद्धालय, सिद्ध शिला, जहां पर अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि विराजमान है। अब इनको डिटेल में धीरे धीरे करेंगे। दूसरा बिंदु, आज 20 मिनट है ना, 8 मिनट हो गए, बस 12 मिनट बचे हैं। दूसरा बिंदु है अष्ट प्रातिहार सहित अरहंत भगवान की पूजा करना, उनका गुणानुवाद करना, उनको नमस्कार करना। पहला क्या बोला था? अष्टम वसुधा का स्मरण कर अनंत सिद्ध परमेष्टियों का ध्यान करना, पहला बिंदु। वे लिखने जैसे बिंदु थे, मैंने बहुत मेहनत करके निकाले हैं 8 बिंदु। दूसरा बिंदु है अष्ट प्रातिहार सहित अरहंत भगवान को नमस्कार करना। पहले प्रातिहार का नाम क्या है? बोलो भाई, पहले प्रातिहार का नाम क्या है? कौन सा है? अशोक वृक्ष। उस अशोक वृक्ष के मध्य विराजमान अरहंत परमेष्टि भगवंतों को मेरा नमस्कार। एक बार सभी हाथ जोड़ो। अष्ट प्रातिहार सहित 40 गुण सहित सभी अरहंत परमात्माओं को मेरा नमस्कार। तीसरी आराधना क्या है? अष्टम दीप श्री नंदीश्वर। हम सब कौन से दीप में रहते हैं? जम्मू दीप। और 8वां दीप नंदीश्वर दीप है, वहां पर अकृत्रिम चैत्यालय है, अकृत्रिम जिनबिंब है। तो 500 धनुष की
रत्नमयी प्रतिमाएं हैं, उन सब अकृत्रिम चित्तालयों को, अकृत्रिम जिन बिंबों को मैं यहीं से प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और इस बात का स्मरण करता हूं कि जैसे नंदीश्वर के सभी जिनालय, सभी जिन प्रतिमाएं कैसी हैं? अकृत्रिम है। अकृत्रिम है मतलब किसी ने बनाई नहीं है। अजित भैया, जब किसी ने बनाई नहीं है तो कोई मिटा भी नहीं सकता भाई। किसे मिटाया जा सकता है? जिसे किसी ने बनाया हो। तो नंदीश्वर द्वीप के सभी जिन बिंब और सभी जिन प्रतिमाएं अकृत्रिम हैं, जिन्हें किसी ने बनाया नहीं है और ना ही कोई मिटा सकता है। उसी प्रकार जो मेरा आत्मा है, उसे भी किसी ने बनाया नहीं है, उसे भी कोई मिटा नहीं सकता है। दूसरा, वो रचना कब से है? नंदीश्वर द्वीप की जो रचना है वो अभी हम तुमने किसी ने पंचवड़ा कोई स्वधर्म बन के किसी ने की होगी प्रतिष्ठा। आप लोगों ने, किसी ने, अध्यक्ष साहब ने मूर्ति विराजमान की होगी वहीं जाके, की क्या? अरे नहीं, वो रचना अनादि काल से है और अनंत काल तक रहने वाली है। ऐसे ही मैं कब से हूं? नहीं 60-70 सालों से, 30-40 सालों से। अरे जो 30-40 सालों से वो शरीर है, मैं तो अनादि काल से हूं और अनंत काल तक रहने वाला हूं। ऐसी तीसरी आराधना। पहली आराधना क्या की थी? अष्टम वसुधा। दूसरा, अष्ट प्रातिहार सहित अरहंत परमेष्टि को नमस्कार किया था। तीसरा, नंदी अष्टम दीप श्री नंदीश्वर का स्मरण कर अपने हमने अकृत्रिम पने और अनादि पने का स्मरण किया। 4 नंबर पर है कि मैं संसार में हूं और अष्ट कर्मों से दुखी हो रहा हूं। किससे दुखी हो रहा हूं? अष्ट कर्मों से। हे सिद्ध भगवान, आप अष्ट कर्मों का नाश करके आपने अष्ट गुण प्रकट कर लिए हैं। तो एक एक दिन एक एक गुण की आराधना करना। पहले कर्म का नाम क्या है? ज्ञानावरणी। और पहले गुण का नाम क्या है सिद्ध भगवान के? बोलो। सिद्ध भगवान के कितने मूल गुण हैं? कितने गुण हैं? 8। पहले गुण का नाम क्या है? स्वाध्याय की ज्यादा जरूरत है, यहां अभी स्वाध्याय की ज्यादा जरूरत है। पहले गुण का नाम क्या है? समकित, सम्यक्त, समकित दर्शन ज्ञान, अग्रु लघु अवगाहना, सूक्ष्म बीरजवान, निरावाद गुण सिद्ध के। पहला गुण क्या है? समकित। तो हे सिद्ध भगवान, मैं भी ज्ञानावरणी कर्म से रहित हूं। ज्ञानावरण कर्म का आवरण है, पर वो कर्म मेरे में प्रवेश नहीं किया है। कर्मों के प्रदेश अलग है, मेरे प्रदेश अलग है। कर्म ने मेरे को आज तक छुआ नहीं। मैं कर्म से भिन्न सम्यक्त स्वभावी हूं, ऐसा स्मरण करना। 5 नंबर पर 8 संकादी दोष होते हैं। मेरे जीवन में दुख क्यों है? क्योंकि मेरे जीवन में 8 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। कोई बीमार होता है ना, तो बीमार किस वजह से होता है पंडित जी? उसमें कुछ दोष पाए जाते हैं। इसे आयुर्वेद की भाषा में त्रिदोष बोलते हैं कि वात पित्त कफ का दोष हो गया, इस सही मैनेजमेंट नहीं है, इसीलिए व्यक्ति बीमार हो गया है। वैसे ही हम तुम भी आज मानसिक रूप से बहुत बीमार हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं, बहुत थके हुए हैं, बहुत आकुलित व्याकुलित हैं, बहुत परेशान हैं। तो क्या इसका कारण क्या है? 8 संकादी दोष। तो एक एक दिन में एक एक दोष को निकालना। सबसे पहला दोष कौन सा है? शंका।
किस पर शंका? भगवान पर शंका, अपने आप पर शंका। अभी मैं पूछूं कि भाई साहब आपका नाम क्या है, कितने साल के हो गए आप? 40 साल के हो गए। अब ये 40 साल के कि शरीर 40 साल का है 40 साल का शरीर, और अपने को 40 साल का माने घूम रही है कि मैं 40 साल का, मैं 40 साल का। समझ में आया? तो सबसे पहले इस बात में ही शंका है कि मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं। इस शंका को दूर करना और निसंकित, पहला गुण कौन सा है? निसंकित धर्म को अपने जीवन में प्रकट करना। तो छठे नंबर की आराधना क्या है? 5वें नंबर की आराधना क्या थी? शंका दोष को अपने जीवन से बाहर निकालना। एक पंक्ति आती है, संशय आत्मा विनश्यति। जो व्यक्ति हरदम संशय में रहता है, शंका में रहता है, सही निर्णय नहीं कर पाता है, वो निश्चित रूप से विनाश को प्राप्त होगा। वो अपना भी विनाश करेगा और अपने आसपास का भी विनाश करेगा। तो शंका बहुत खतरनाक है। उसके लिए शंका का अभाव करना और निसंकित गुण, इसको अपने जीवन में प्रकट करना। मतलब मुझे अब भगवान के स्वरूप में, परमात्मा के स्वरूप में, आत्मा के स्वरूप में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। इसके बाद 7 नंबर की आराधना है, अष्ट मदों में से एक एक मद का अभाव करके चलना। अभी पंडित जी साहब का एक बहुत अच्छा बात है कि कुछ समझने बैठो तो कुछ समझकर मत बैठो। क्या बोलते हैं पंडित जी? कुछ समझने बैठो तो कुछ समझकर मत बैठो। अभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं 90% लोग, मैं तो बहुत जानता हूं, मैं तो बहुत जानता हूं, मैं तो बहुत जानता हूं। अरे कहां बहुत जानते हो? यदि अपने आप को नहीं जानते हो तो कुछ नहीं जानते हो। अपने स्वरूप को नहीं जानते हो तो कुछ नहीं जानते हो। एक साहित्य में बहुत अच्छी बात आती है कि दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो यह जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं। क्या बोला आकाश भैया? दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो यह जानते हैं कि वो अभी बहुत कम जानते हैं। सचमुच जो एक नीति शतक है उसमें बात आई है कि जब मैं कुछ नहीं जानता था ना, तब मैं अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी मानता था। जब से मैंने थोड़ा स्वाध्याय शुरू किया है, विद्वानों की, ज्ञानियों की संगति शुरू की है, तो मुझे लगता है मैं भी कुछ नहीं जानता हूं, मुझे बहुत जानना बाकी है। तो आज के दिन से अपने जीवन का एक एक मद, एक एक अहंकार, एक एक घमंड कम करते जाना, कम करते जाना। कौन कौन तैयार है? तो सबसे बड़ा मद है ज्ञान का मद। और मजे की बात कि भाई साहब शरीर का मद किसे होगा? और सरल पूछ लेता हूं, भाई साहब पैसे का मद किसे होगा? पैसे का अहंकार किसे होगा? आकाश जी कह रहे पैसे वालों को। ज्ञान का मद किसे होगा? जैसे आप कह रहे हैं ध्रुव, पैसे का मद, पैसे का घमंड किसे होगा? पैसे वाले को। ज्ञान का घमंड किसे होगा? सचमुच इसमें उल्टा है। जो सच्चा ज्ञानी होता है उसे ज्ञान का घमंड नहीं होता है। जिन्हें ज्ञान का घमंड होता है वो सच्चे ज्ञानी नहीं होते। राम और रावण के संबंध में एक बात कही जाती है कि श्री रामचंद्र जी को अहंकार का ज्ञान था और रावण को ज्ञान का अहंकार था। क्या बोला? श्री राम जी को अहंकार का ज्ञान था कि अहंकार ऐसा है कि यदि पाला तो सीधे नरक जाएंगे। ये ज्ञान था उन्हें कि अहंकार बहुत खतरनाक चीज है। और रावण को ज्ञान का ही अहंकार।
जो ज्ञानी था उसे अपने ज्ञान का ही अहंकार हो गया। तो अष्ट दिनों में एक एक मद का हमें अभाव करना है और अंतिम 8वीं आराधना है, एक एक द्रव्य समर्पित करके जाना है। पहले दिन हम विनय का जल समर्पित करें। हम सब पाषाण जैसे कठोर हो गए अंदर से, मिथ्यात्व और कसायों के कारण हम बहुत पाषाण जैसे कड़क हो गए हैं, बहुत टाइट हो गए हैं। ये धर्म क्यों नहीं काम कर रहा है, प्रवचन क्यों नहीं कर रहे हैं? कि अंदर अभी बहुत कठोरपना हो गया है। मिट्टी यदि कठोर हो जाए तो उससे मटका नहीं बन सकता है। तो सबसे पहले आज के दिन हमने बाहर में तो बहुत जल चढ़ाया, बहुत जल चढ़ाया, बहुत जल चढ़ाया। आज क्या करना है? विनय का जल अपने अंदर समर्पित करना है। और जहां विनय होती है, विनय से ही पात्रता आती है, योग्यता आती है, विद्या आती है, ज्ञान आता है, समृद्धि आती है। मैं जयपुर रहता हूं और मैं ऐसे लोगों को डेली पढ़ाता हूं, बड़े बड़े IAS ऑफिसर, सेक्रेटरी लेवल के, GST इनकम टैक्स के ऑफिसर, उनको मैं क्लास लेने जाता हूं। ऐसे व्यापारी जो हजारों करोड़ का बिजनेस करते हैं, उनके जीवन में देखो तो इतनी विनम्रता है। दूर से हमें पापी दुष्टि लगते हैं, पर सच में बिना विनम्रता के सब हासिल नहीं होता है। तो हमें सीखना चाहिए। ये नियम है, जब पेड़ पर फल आते हैं तो पेड़ कैसा हो जाता है आकाश भैया? झुक जाता है। सच में अकड़ता वही है जिसके अंदर कुछ नहीं है। जो खाली है ना वो अकड़ता है, जो मुर्दा है ना वो अकड़ता है, जो जिंदा है, जो जीवंत है, वो हमेशा झुकता है। तो हम सब देव शास्त्रों के चरणों में, शास्त्रों के चरणों में, ज्ञानी गुरुओं की चरणों में विनय और हर बात के प्रति विनय, किसी भी कसाय को लंबा नहीं करें, किसी भी कसाय को खींचे नहीं, कसाय को बढ़ाए नहीं। तो ये 8 प्रकार की आराधना एक बार फिर से बोल देता हूं। सबसे पहले अष्टम वसुधा में विराजमान सभी अनंत सिद्ध परमेष्टियों का ध्यान करना है। दूसरा, अष्ट प्रातिहार सहित अरहंत परमेष्टि को नमस्कार करना है। तीसरा, अष्टम दीप श्री नंदीश्वर में विराजमान सभी अकृत्रिम जिन बिंबों, जिन चैत्यालयों को नमस्कार कर मैं भी ऐसा ही अकृत्रिम हूं, अनादि अनंत हूं, इस बात का स्मरण करना है। चौथी आराधना है कि संसार में मैं अष्ट कर्मों के कारण दुखी हो रहा हूं। अब मैं एक एक दिन एक एक कर्मों से भिन्न अपने आप को जानूंगा, पहचानूंगा, अनुभव करूंगा और जो सिद्ध भगवान के 8 गुण हैं, एक एक दिन एक एक गुण की आराधना करूंगा। उसके बाद संकादि जो दोष है 8 प्रकार के, जो सम्यक्त के दोष हैं, सबसे पहले खत्म होना चाहिए। तो पहले दिन मैं संकादि जो दोष है उसका अभाव करता हूं। अब मेरे जीवन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। पंच परमेष्टि का मुझे स्वरूप भली भांति स्पष्ट हो रहा है। इसके बाद निशंकित धर्म, निशंकित गुण आज के दिन हमें अपने जीवन में प्रकट करना है। इसके बाद अष्ट मद में से जो पहला मद है ज्ञान मद, उसका हमें अभाव करना है। और अंतिम है अपने जीवन में विनय को, विनय का जल अपने जीवन में प्रकट करके जो हमारे अंदर अकड़नपना है, पाषाणपना है, उसको दूर कर अपने जीवन को स्वच्छ, निर्मल, पवित्र बनाना है। हम सब इस अष्टानिका पर्व के माध्यम से अपने जीवन को पवित्र बनाएं, निर्मल बनाएं और इस आराधना की भूमि पर 8 दिन बहुत आराधना करें, सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से और स्वाध्याय के माध्यम से। इसी भावना के साथ अभी की वाणी को विराम दें।